एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज मुझे सुबह के काम में हो गई है बहुत ज़्यादा देर, क्योंकि कल एकादशी थी। तो आज मुझे अपना फास्ट खोलना था। मैं लगी हुई सुबह के कामों में। खाना वाना मैंने बना दिया है, चावल बनने लग रहे हैं, क्योंकि मुझे मंदिर में दे के आना है और गौ माता को देना है। तो ब्लॉग में बने रहना। तो जी यहाँ पर मैं मंदिर से आ गई थी और खाना वाना दे आई थी। जो भी मतलब अपनी श्रद्धा होती है वो ही दे देते हैं। तो अभी मैं बैठकर कर रही हूँ फटाफट से एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे आज लेट भी हो गया था मेरी क्लास के लिए। 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, और तो सुबह काम भी था घर में सारा ही, और खाना पीना भी बनाना था आज सुबह ही जल्दी। मैंने अभी वर्क नहीं खोला, क्योंकि खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं होती है। तो मैं अब लगी हुई एक्सरसाइज में, और योगा कर लूँगी तो बहुत मतलब वो रहेगा, पूरा दिन एक्टिव सा हो जाते हैं, एनर्जी सी मिलती है। अगर नहीं करती तो बड़ा ही आलस सा आता है, और पूरी बॉडी में पेन भी होता है। तो जी बस ये मेरी जर्नी है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और आज है मेरा जर्नी का 7वां दिन, जो मैंने शुगर छोड़ा हुआ है और डाइटिंग पर हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो आज मैं सिर्फ सब बैठ कर ही एक्सरसाइज कर रही हूँ सारी। तो जो भी कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, अगर आपको भी करनी है इसी तरीके से कर लीजिए। अगर आपको भी वेट लॉस करने के लिए मतलब आप सीरियस है, तो आप भी लग जाइए अपने लिए समय निकाल कर। एक्सरसाइज, योगा, कार्डियो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो ही कुछ भी करिए, लेकिन करिए। और घर में रह के भी हम बहुत ही आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, घर का बना खाना खाकर। वो हमारे अपने हाथ में है। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सबसे पहली बात तो सुबह उठते ही दिन की जो शुरुआत करनी है गुनगुने पानी के साथ में करनी है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और गुनगुना पानी हमारी बॉडी के लिए स्टार्ट शुरू में जैसे दिन की शुरुआत करते बहुत ही अच्छा है। तो आपसे बातें करते करते यहाँ पर मेरी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आज मैंने सोचा कि मैं आज बैठकर ही एक्सरसाइज कर लूँगी, ज़्यादा वैसे एक्सरसाइज नहीं करूँगी। और आज मैं मंदिर से आते ही लगी थी, तो मैंने कपड़े चेंज भी नहीं किए। जो योगा में करने के लिए मैं अपने लोअर टी शर्ट पहनती हूँ वो मैंने पहने नहीं, क्योंकि देर हो रही थी, एक्सरसाइज की क्लास चल चुकी थी। मैं आज बल्कि 20 मिनट सारा लेट भी हो गई थी। 20 मिनट मुझे लेट हो गए थे मंदिर से आने में, तो इसलिए 20 मिनट कम ही एक्सरसाइज किया है आज मैंने। बट कोई बात नहीं, मैं ना शाम के टाइम जैसे मुझे समय मिलता है तो मैं ऐसे चलते फिरते भी करती रहती हूँ एक्सरसाइज अपनी। और या फिर बच्चे डांस करते हैं, गाने वाने लगा लेते हैं, तो मैं भी उनके साथ में कर लेती हूँ। तो ऐसे ही भी घर में हम अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं। और घर के भी बहुत सारे काम है जो कि मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ, तो वो भी होते रहते हैं। तो आप मेरी वीडियो में बने हुए हो, जो मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हो, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और जो भी मेरी वीडियो में कमी है, या मैं कोई एक्सरसाइज वगैरह गलत करी हूँ, या खाना पीना गलत है, तो मुझे वो भी बता देना कमेंट करके, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग अपनी राय मुझे बताएंगे, तो मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूंगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये हमारी पूरी बॉडी के लिए है, पेट के लिए है, हाथों के लिए है, चेस्ट के लिए है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फर्क भी पड़ता है। और ये देखिए, हमारे पास कितना भी कुछ हो, मतलब पैसा हो, सब कुछ हो हमारे पास, लेकिन हमारा शरीर ही स्वस्थ ना हो, तो सब चीज़ों का हमारे पास मतलब क्या रह जाएगा, कुछ नहीं है हमें उसका। तो अपने शरीर भी स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो एक्सरसाइज है ये भी पूरी बॉडी के लिए है, और इससे टम्मी फैट जो है ना बहुत जल्दी से ख़त्म होता है। तो इसके भी मैं 50-50 के 3 सेट करती हूँ।
और ये जो एक्सरसाइज है जो मैं अभी कर रही हूँ ये हाथों के लिए, चेस्ट के लिए है बहुत अच्छी। और मेरे जो हाथों पे है ना बहुत ज़्यादा मतलब हैवी है, मेरे जो हाथ यहाँ से है इन पे बहुत ज़्यादा चर्बी है, तो उनके लिए भी मैं एक्सरसाइज करूँ। ये भी 50-50 के 3 सेट करती हूँ मैं। तो इस तरीके से जो हाथों की है, पेट की है और चेस्ट की है, ये सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अभी मैं यही वाली अब मैंने एक्सरसाइज कर ली, अपने लिए बना रही हूँ मैं जीरा वोट। मंदिर में गई थी, खाना वाना देखा ही, खाने में बनाया है दाल और चावल। आज मेरी किचन ऐसे फैली पड़ी है, अभी लगूंगी। ये देखिए दाल और घी पूरा, तो यही मैं मंदिर में देखा ही, गाय को दिया। अब मैं बैठ के आके मैंने फटाफट से एक्सरसाइज की, और अब एक्सरसाइज करने के बाद मैं पीऊँगी जीरा वाटर अपना, और उसके फिर थोड़ी देर के बाद अपना व्रत खोलूँगी। कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया है। और ये देखिए ये है मेरा जीरा वाटर, अब मैं इसको बैठ कर पीऊँगी। तो जी अभी जीरा वाटर पीने के बाद में मैं लग गई हूँ घर के कामों में। पोछा जब मैंने सुबह पूजा की थी बस मंदिर के सामने सामने लगाया था, अब मैं पूरे घर में लगाऊंगी, क्योंकि खाने से तो मैं आज फ्री हो गई थी जल्दी ही। तो किचन ऐसे ही फैला पड़ा है, किचन को संगवाया है और बर्तन वर्तन क्लीन किए, और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। बाहर मैंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धुलने लग रहे हैं, तो कपड़े भी धुल जाए, क्योंकि कल थर्सडे है, फिर कल कपड़े नहीं धोने के, और इस वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा थे। और कल थी एकादशी, कल भी नहीं धुले थे, तो आज मैंने इसीलिए मशीन भी लगा दी है। और अभी मैंने खाना खाया नहीं, व्रत नहीं खोला, क्योंकि मैंने जीरा वाटर पिया था, तो अभी मुझे भूख भी नहीं लग रही है एक गिलास भरकर। और इसलिए काम से फिर मुझे ना ऐसा लगता है, फिर खाना खाने के बाद थोड़ी सी देर ना आलस आ जाए कि 10 से 15 मिनट लेट जाओ, तो मैं सोचती हूँ काम से फ्री होने के बाद तभी खाना खाऊंगी, और खाना खाकर थोड़ी सी देर रेस्ट करूंगी मैं दोपहर में। मतलब मैं करती हूँ 15 मिनट या 20 मिनट, थोड़ी सी देर लेट जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं मशीन रख लेती हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, अपने कपड़े सिल लेती हूँ मतलब। तो थोड़ा बहुत जितना भी होता है, जो कुर्ती सूट सिल लेते हो तो उनकी तुरपाई कर लेती हूँ, अगर समय मिलता है, नहीं मिलता तो जैसे भी मिलता है मतलब वही कर लेती हूँ उसी हिसाब से। और सबसे अच्छा है कि अपने आप को बिजी रखिए, अगर आपको खुश रहना, स्वस्थ रहना है, तो अपने आप में खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिजी रखो अपने आप को अपने घर के कामों में। बहुत से काम रहते हैं, कुछ भी कर लीजिए आप, कहीं ना कोई से ना कोई सा काम उठा कर ले लीजिए, बैठ जाइए, घर में इतने सारे काम होते हैं, और उसमें खुद को बिजी रख लीजिए। बस जब हम बिजी रखेंगे तो इधर उधर की बातें भी नहीं सुनेंगे, और इधर उधर की बातों में मतलब हमारा दिमाग भी नहीं लगेगा, मेरा तो यही मानना है। और मैं अपने आप को इसी तरीके से बिजी रखती हूँ पूरा दिन। तो अब बस सारे घर में पोछा लगा दूंगी, तो बाहर कपड़े जो मैंने मशीन में डाले हुए हैं वो पानी में को निकालने हैं, धुल तो सारे गए थे साथ के साथ। तो अभी मंदिर के भी गेट बंद कर देते हैं, दोपहर हो रही है। और कान्हा जी को मैंने अंदर बिठा दिया था, अंदर पंखा चला रखा, क्योंकि उनको भोग लगा दिया था, अंदर ही बैठे हैं।
अभी बस पूरे घर में पोछा लग जाएगा तो सुकून मिल जाएगा, क्योंकि पूरा घर गंदा सा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और छोटे वाले बेटे को नहला दिया था, बड़े वाला नहा लिया था, तो उनके भी कपड़े साथ के साथ धुल जाएंगे। आज थोड़ा सा लेट इसलिए भी हो गया था मशीन को, क्योंकि बच्चे खेत में जा रहे थे, तो ये खेत में से आए, उसके आने के बाद ही मैंने मशीन लगाई। मैंने सोचा आ जाएंगे तो उनके भी साथ के साथ धुल जाएंगे, फिर कल मशीन नहीं लगेगी, उनके कपड़े रह जाएंगे, तो इस वजह से। और अभी आ गई हूँ मैं बाहर बालकोनी में, पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह सारे धुल दिए थे, स्टैंड पे सुखा दिए थे, तो बालकोनी को भी धुल दूंगी, क्योंकि पूरे दिन में ना इतनी धूल मिट्टी आती है, तो एक दिन में ही ऐसा हो जाए धूल धूल सी हो जाती है। रोज तो मैं पोछा लगाती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ उस दिन मैं धुल देती हूँ ऊपर को। ये था मेरा आज का रूटीन वेट लॉस जर्नी का। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी वेट लॉस के लिए सीरियस है तो आप भी जुड़ जाइए, आप भी करिए, अपने को टाइम दीजिए। तो मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे। ये देखिए, ये हमारी आज की दोपहर की थाली। मल्टीग्रेन आटे की 2 रोटी है, मट्ठा है, दाल है, सैलेड है।